हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है समुग्गा जातक। बोधिसत्व एक तपस्वी थे जो हिमालय में रहते थे। एक राक्षस पास में ही रहता था और कभी कभी बोधिसत्व का उपदेश सुनता था। हालांकि उसने कभी भी उनके विचारों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और फिर भी वो मनुष्य को खाने के लिए सड़क पर उतर जाता था। एक बार एक रथ पर हमला करते समय राक्षस को उसमें सवार एक खूबसूरत रईस महिला से पहली नज़र में ही प्यार हो गया। वो उसे वापस अपनी गुफा में ले गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसने उसे वस्त्र आभूषण दिए और खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाया। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने उसे एक डिब्बे में डाल दिया जिसे उसने निगल लिया और अपने पेट में रख लिया। एक दिन स्नान करते समय राक्षस ने अपनी पत्नी सहित बक्सा को फेंक दिया और उसके स्नान करने के बाद उसे कुछ देर बाहर खुले में रहने दिया। जब राक्षस पानी में था, महिला ने एक जादूगर को हवा में चलते देखा और उसने चुपचाप उसे नीचे आने और उसके साथ आने का संकेत दिया, जो उसने किया। जब उसने राक्षस को लौटते देखा तो वो बक्से में घुस गई और जादूगर के ऊपर लेट गई और उसे छिपाने के लिए अपने लबादा का उपयोग किया। कुछ भी संदेह न होने पर राक्षस ने बक्से को फिर से निगल लिया और घर चला गया। जैसे ही वो घर से अपनी गुफा की ओर चला, राक्षस को एहसास हुआ कि उसे बोधिसत्व से मिले काफी समय हो गया है और वो उनका सम्मान करने चला गया। अपनी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से बोधिसत्व को पता था कि राक्षस के पेट में क्या है, इसीलिए उन्होंने कहा, आप तीनों का स्वागत है। दानव को टिप्पणी समझ में नहीं आई और उसने सोचा कि क्या बोधिसत्व पागल हो रहा है। उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। बोधिसत्व ने उसे बताया कि उसके पेट में कौन है। इस बात से चिंतित होकर कि जादूगर अपनी तलवार निकालेगा और उसे अंदर से मार डालेगा, दानव ने तुरंत बक्सा फेंक दिया और उसके मुंह से निकलने के कुछ ही क्षण बाद जादूगर ने जादू किया और हवा में उछल गया। धन्यवाद कि बोधिसत्व ने उसकी जान बचाई। राक्षस ने खुद को उसके पैरों पर गिरा दिया और उसकी प्रशंसा की। राक्षस ने महिला और जादूगर दोनों को आज़ाद कर दिया और अकेले घर लौट आया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के एक शिष्य ने संग छोड़ने पर विचार किया ताकि वो एक महिला के साथ रह सके। बुद्ध ने शिष्यों को ये कहानी ये याद दिलाने के लिए सुनाई कि महिलाएं दुष्ट और कृतघ्न होती हैं और सिर्फ एक पुरुष के प्रति वफादार नहीं हो सकती। इससे उन्हें वहीं रहने के लिए मना लिया गया। बुद्ध ने अपने जन्म के अलावा किसी अन्य पूर्व जन्म की पहचान नहीं की है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।